हमारे पास दो किस्म की सीक्वेंस है। हम सीक्वेंस कल भी पढ़ी थी। वो सीक्वेंस ऐसी थी जो कैंडलस्टिक की साइज की सीक्वेंस को अंडरस्टैंड करना था। अब कैंडलस्टिक के मोमेंटम को और उनकी वेव की सीक्वेंस को समझना है, और हम सिमिलरिटीज को समझेंगे। जैसे दो किस्म की हमारे पास सीक्वेंस ऑर्डर होते हैं, एक असेंडिंग होता है और दूसरा डिसेंडिंग होता है। असेंडिंग और डिसेंडिंग क्या होता है? सॉरी जी। सॉरी टू सेंडिंग बढ़ते क्रम में और डिसेंडिंग घटते हुए क्रम में। जी जी, बात करें। ईशा जी, सॉरी टू इंटरप्ट। ये मैंने कल अपना क्या बोलते हैं, अपना रेंजिंग सीक्वेंस भी दिया था, मतलब हम्म, वेव वेव सीक्वेंस भी दिया था मेरे हम्म। अटैचमेंट्स में। एक बार वो चेक कीजिए, वेव वेव भी दिया था मैंने। ठीक है, अब क्लास खत्म हो जाए ये तो प्रेजेंट में चेक करेंगे, ठीक है। ठीक अभी है। क्लास शुरू कर दिए। तो असेंडिंग एंड डिसेंडिंग सीक्वेंस, जिसमें एक दोस्त ने बताया कि असेंडिंग वो होते हैं जो इंक्रीज होते हुए नंबर, और डिसेंडिंग वो होते हैं जो डिक्रीज होते हुए घटते नंबर। हुए क्रम। इनसे हम कैंडलस्टिक को अंडरस्टैंड करेंगे। ये बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि हम ये मैथमेटिक्स में सीखते हैं, और मार्केट मोस्टली मैथमेटिक है, स्टैटिक्स है, क्योंकि नंबर्स प्राइस की गेम है सारी। देखिए, ये नंबर को फोकस कीजिए। इस सीरीज, ये तीन सीरीज है, इस सीरीज में अगर आप फोकस करें तो कभी कभार ऐसा होता है कि पहले ग्रीन कैंडल आती है, फिर सेलर की एक या दो कैंडल वो आती हैं, उसके बाद फिर अगेन बायर्स दो कैंडल बना लेते हैं, फिर सेलर की एंट्री होती है, फिर बायर तीन कैंडल बना लेते हैं, फिर सेलर की एंट्री होती है। तो हमने फोकस करना है कि ये जो सीक्वेंस है, हम कैंडल्स के अंदर सीक्वेंस को लेके आए और समझ पाए कि इस सीक्वेंस को कैंडल के अंदर किस तरीके से यूज करेंगे और इससे क्या मतलब हासिल होगा हमारा। ऐसे ही कुछ घटते हुए नंबर होते हैं, इससे मोमेंटम का बारे में पता चलेगा। देखिए, सबसे पहले इस चार्ट को देखिए। इस चार्ट में आपने बायर के बारे में क्या समझा? यहां पर बायर की जो कैंडल्स हैं, ये बायर की कैंडल्स क्या बताना चाह रही हैं हमें, और सेलर की भी साथ बढ़ में रही है कैंडल सर, क्या असेंडिंग। बता रही है? सर क्योंकि बायर्स का मोमेंटम बढ़ रहा Ascending। है और सेल्स का कम हो रहा है। बायर का मोमेंटम बढ़ रहा है और सेलर सेलर का मोमेंटम, सेलर का सेल सेलर का मोमेंटम कम हो रहा है मतलब या सेलर का मोमेंटम स्टॉप है? टॉप है सर जी। टॉप है सर। स्टॉप है। टॉप है सर। स्टॉप है। ठीक है। अच्छा, यहां पर मैं कुछ एक और चीज आपको दिखाना चाह रहा हूं। यहां पर देखिए, ये दो सेलर की कैंडल है, फिर बायर की कैंडल आती है फॉर एग्जांपल एक, उसके बाद फिर सेलर की दो से तीन कैंडल और आती हैं, उसके बाद फिर बायर की कैंडल आती हैं दो। जैसे यहां पर बढ़ रही हैं, ऐसे ही यहां पर बढ़ रही हैं। फिर हमने देखा कि सेलर की कुछ मजीद कैंडल आती हैं, और उसके बाद फिर बायर की हमारे पास कैंडल और बढ़ती हैं। तो क्या ये इसका इसकी रीडिंग और जो पहले वाले की रीडिंग सेम है? नो सर। नहीं सर जी, मुख्तलिफ है। क्या फर्क है? यहां पर भी एक, सर यहाँ पर दो, तो तीन, यहां पर भी एक, दो और दो तीन है। तीन। सर दोनों में फाइव सर चल यहाँ रही पर है। सेल्स का मोमेंटम बढ़ रहा है, लेकिन बायर्स भी सर अपना मोमेंटम बना रहे हैं। मतलब उनका मोमेंटम, कम नहीं हो रहा है उनका। देखें, हाँ बिल्कुल सही बात, मोमेंटम तब बढ़ेगा जब प्राइस हाई भी बनाएगी, और अगर हाँ प्राइस जी हाई सर। नहीं बनाती तो फिर ये काउंटिंग से सिर्फ मोमेंटम नहीं बढ़ता। मोमेंटम तब बढ़ता है कि प्राइस हाई के बाद क्या बनाए, एनदर हाई, अगेन क्या बनाए, मैनेजर है। एनदर हाई। हाँ, तो अब यहां पर इस सीक्वेंस के अंदर आपको क्या नजर आ रहा है कि किसका मोमेंटम है? सेलर का। बायर का। किसका बायर? बायर्स का। बायर का। बायर्स को मोमेंटम। अगर अभी सेलर आना चाहते हैं, अगर अभी सेलर आना चाहते हैं, तो सेलर करेक्शन बनाना चाहेंगे या फिर एक वेव बनाना चाहेंगे? करेक्शन, पहले करेक्शन करना चाहिए। अभी अगर सेलर आना चाहेंगे तो करेक्शन बनाएंगे। वो आप किस ब्याज के ऊपर कह रहे हैं? इन फॉर्म ऑफ ब्रेकआउट और नहीं, वीक। इन फॉर्म ऑफ मोमेंटम आप कह रहे हैं कि बायर का मोमेंटम है, जिसकी वजह से
मोमेंटम है, इस वजह से सेलर आएंगे तो वो क्या बनाएंगे, वो एक करेक्शन बनाएंगे। अब आप ये Correct. कहना चाह रहे हैं, ठीक है। लेकिन Correct. अब एक और सीरीज है, एक और सीरीज है, उसमें देखें अगर उसमें सेलर आए तो क्या बनाएंगे। अब यहां पर अगर सेलर आए तो क्या बना सकते हैं। सर यहाँ पर सर बायर्स का मोमेंटम कम हो रहा है और सेलर्स अपना मतलब सेलेक्ट की आएंगी कैंडल अब ओके, अब यहाँ से देखिए बना सकते हमने अब अभी दो बातें बायर्स ने जी जी बोले। या यहाँ पे बायर्स ने हार मान चुके हैं, अभी सेलर आना शुरू करते हैं हैं। जी सर, ओके बायर्स बायर कम ने हो रहा है। स्टॉप कर दिया मोमेंटम। क्योंकि तो एग्जॉस्शन कैंडल भी है ना यहाँ पे। ओके, अगर ये कहें कि बायर कह रहा है कि मैंने हाई बनाया, उसके बाद भी हाई बनाया, उसके बाद भी हाई बनाया, फिर इस हाई बनाने का क्या फायदा। सेलर ने लो बना दिया। अच्छा देखिए, अब कुछ चीजें हैं इसके अंदर जो समझनी है आपको। एवरी मोमेंटम हैव अ पीक पॉइंट या एग्जॉशन पॉइंट, करेक्ट। कह सकते हैं। Yes, हर sir. एक मोमेंटम का एक पीक पॉइंट होगा और हर एक मूवमेंट का एक स्टॉप पॉइंट भी होगा और हर एक मूवमेंट का एक स्टार्टिंग पॉइंट भी होगा, राइट। यस यस सर। तो यहां से अगर हम देखें कि से बायर ने स्टार्ट किया तो बायर ने स्टार्ट ही एक मोमेंटम पॉइंट से किया, राइट। राइट। देन सेलर ने कोई भी मोमेंटम हमें शो नहीं किया, बायर ने मोमेंटम शो किया लेकिन साथ में मोमेंटम स्लो डाउन का भी सिग्नल दे दिया। अब तीन जी कैंडल के सर। बाद दो, एंड देन वी वाज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द बायर कि वो अभी और ऊपर जाएंगे, अपना मोमेंटम बहाल करेंगे या मोमेंटम को कंटिन्यू रखेंगे या फिर एक पीक पॉइंट बनाएंगे। लेकिन बायर ने एक कैंडल दी, फिर सेलर ने एंट्री की। इस एक कैंडल का मतलब होता है कि वी आर स्टॉप, वी आर स्टॉप। स्टॉप। ये सिग्नल जाएगा किसके पास, सेलर के पास। सेलर के सेलर सेलर के पास सिग्नल जाएगा और सेलर बोलेगा कि बायर ने अपने मोमेंटम को स्टॉप किया, अब हमें जाना चाहिए, अब हमें जाना चाहिए। जाना चाहिए। अब देखेंगे जब ऐसी कम्युनिकेशन होती है तो उस वक्त सपोर्ट भी तो बन रही होती है ना, यहां पर जैसे ये सपोर्ट बनी हुई है फॉर एग्जांपल। जी सर। अब हमें बायर ने क्या इन्फॉर्म किया, स्टॉप। स्टॉप, कि स्टॉप। अब हम मार्केट में कंटिन्यू नहीं कर सकते और सेलर चाहे इस सपोर्ट के अंदर भी क्लोज हो जाए तो सपोर्ट काम नहीं करेगी, सपोर्ट काम नहीं नहीं करेगी। करेगी। नहीं कर। इस सूरत पे अगर सेलर की एक और कैंडल आ जाए यहां पर तो सेलर ने रिएक्शन दिया, क्या रिएक्शन दिया कि वी आर स्टार्टिंग, वी आर। स्टार्टिंग। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर मैं एक चीज और चीज को समझूं कि अगर मैं इस पैटर्न को ट्रेड कर रहा हूं, ये कौन सा पैटर्न है, बुलिश बुलिश का है। पैटर्न है। मैं इस पैटर्न को ट्रेड कर रहा हूं, मैंने विन किया, फिर मैंने इस पैटर्न को ट्रेड किया और मैंने, विन किया। अगर मैं इस पैटर्न के बारे में सोचूं कि क्या मुझे ये ट्रेड करना चाहिए, तो पीछे इंफॉर्मेशन क्या नो मिल सर। रही है कि बायर का मोमेंटम डिक्रीज हो रहा है, मोमेंटम स्लो डाउन हो रहा है। और अगर यहां पर ट्रेड करूंगा तो दैट इज पॉसिबिलिटी कि मार्केट में जैसे एक सीरीज चल रही है, स्लो डाउन होता जा रहा है, तो ये पैटर्न मेरे लिए काम नहीं करेगा। नहीं और करता। अगर और अगर यहां पर एक रेजिस्टेंस लेवल हो तो मुझे क्या सिग्नल मिलेगा कि ये रेजिस्टेंस लेवल क्या करेगी, काम करेगी, मार्केट में इस जगह पे रिवर्सल आएगा। तो हमें एक अवॉइड करने का रूल भी मिल रहा है, रिवर्सल करने का भी रूल मिल रहा है, और दूसरी पार्टी के पास इंफॉर्मेशन जा रही है कि वो कंटिन्यू करेगी, ये भी इंफॉर्मेशन मिल रही है हमें। तो प्राइस में मोस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम ये हर वक्त मार्केट ऐसे नहीं करेगी कि बस सारी सीक्वेंस ही ऐसी होगी, ऐसी बहुत सारी सीक्वेंस होगी। अब हम यहां पर देखें फॉर एग्जांपल, देखें इसको कैसे हम समझ सकते हैं। अगर देखें कि यहां पर बायर की क्या मूवमेंट है, सिंगल, स्टॉप। देन मोमेंटम इज इंक्रीजिंग, लेकिन मोमेंटम अगेन स्टॉप, अगेन डिक्रीज हम कह सकते हैं क्योंकि इन्होंने हाई नहीं बनाया। अगर बायर ये मोमेंटम हाई बना लेते तो हो सकता है कि इनको दोबारा स्टॉप
नहीं करना पड़ता, दोबारा इनको स्टॉप नहीं करना नहीं पड़ता। करना। नहीं करना। ऐसे ही सेम थिंग देखो, अब हम इस इंफॉर्मेशन को ऐसे मैच कर सकते हैं कि जैसे बायर ने क्या किया, स्टॉप ये इंफॉर्मेशन किसके Stop पास किया। जाएगी, सेलर के। सेलर्स के पास। तो सेलर ने अपने मोमेंटम को इंक्रीज किया। हालांकि जबकि सेलर क्या कर रहे थे, मोमेंटम सेम था, यहां पर भी मोमेंटम सेम था, इस जगह पे वो स्टॉप करने वाले थे मोमेंटम को, लेकिन बायर ने इंफॉर्मेशन दी तो फिर क्या किया इन्होंने, अगेन मोमेंटम Continue को किया। इंक्रीज किया। अब देखें उसके बाद देखें यहां पर लगातार बायर का मोमेंटम क्या है, स्टॉप है। स्टॉप है। अगर यहां पर इन्होंने मोमेंटम को इंक्रीज किया तो किस बिहाफ के ऊपर किया, क्या सेलर ने कोई सेलर इंफॉर्मेशन दी, जी सर। देन चार के बाद फोर एक देन वन। इसका मतलब क्या है कि सेलर के पास सप्लाई खत्म हो चुकी है और सेलर इस सपोर्ट को ब्रेक भी नहीं कर पा रहे, तो बायर का मोमेंटम बढ़ा। तो अगर ये इंफॉर्मेशन ले लूं कि बायर की एक कैंडल थी, बायर की 3 कैंडल बनी, सेलर की एक कैंडल थी, मोमेंटम डिक्रीज हो गया, कम से कम मैं इस पैटर्न को ट्रेड करूं तो मेरा विन होगा, या इस पैटर्न को ट्रेड करूं तो मेरा विन होगा, क्या ये मेरी इंफॉर्मेशन सही रहेगी फिर? यस सर। हाँ जी सर। तो ये इंफॉर्मेशन हम इसलिए यूज कर रहे हैं, बात समझ में आई? ये इंफॉर्मेशन क्यों जी यूज कर रहे हैं? इसलिए कि अगर मैं बायर के पैटर्न को ट्रेड करूं तो मेरे पास 2 इंफॉर्मेशन का होना जरूरी है, होनी तो 3 चाहिए। एक तो ये होनी चाहिए कि सपोर्ट पे कौन फेल हो जाए, सेलर फेल हो जाए। दूसरा, सेलर 3 के बाद या 4 के बाद एक कैंडल बन जाए कि वो बताएं कि हमने स्टॉप किया, ये दूसरी इंफॉर्मेशन हो गई। तीसरी इंफॉर्मेशन ये कि बायर भी बोले कि हमने मोमेंटम को क्या किया है, इंक्रीज किया है। इंक्रीज किया। ये 3 increase किया इंफॉर्मेशन, है। जी बोलें, कोई बोलना चाह रहा है? देखे, नहीं सर, कोई नहीं बोल रहा, बताओ। देखो 3 इंफॉर्मेशन। नंबर 1 इंफॉर्मेशन क्या, कि सेलर का क्या होना चाहिए एसएनआर के ऊपर, स्टॉप याद रखिएगा, ये रूल याद रखिएगा, सेलर का एसएनआर के ऊपर क्या होना चाहिए, फेल होना चाहिए। फेल। नंबर 2, सेलर क्या करना चाहिए, स्टॉप करना चाहिए, राइट? स्टॉप। यस सर। नंबर 3, जी सर। बायर क्या करना चाहिए, इंक्रीज मोमेंटम इंक्रीज। इंक्रीज। मोमेंटम इंक्रीज करना चाहिए। जैसे ये 3 चीजें कंफर्म हो जाए तो अगले आपके 2 से 3 पैटर्न काम करेंगे, अगले आपके 2 से 3 पैटर्न काम करेंगे। काम करेंगे इस तरीके सर से। एक क्वेश्चन है, जी पूछूं? पूछिए। जी ये जो सेलर स्टॉप हुए हैं उसके बाद बायर्स आए, तो बायर्स का पैटर्न बनना चाहिए या कोई भी कैंडल चलेगी? बायर का पैटर्न ही बनेगा ना, जब एक रेड कैंडल के साथ कोई भी कैंडल आएगी बायर की तो कोई ना कोई पैटर्न बनेगा ही बनेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। कभी कभार तो ये स्पिनिंग टॉप जैसा बन जाता है तो तो फेल हो इनसाइड जाता बार है। हो गया, इनसाइड बार हो गया। देखो हमने देखो यहाँ पर देखो यहाँ पर कौन फेल हुआ, इस इंफॉर्मेशन में सेलर ने स्टॉप किया, इस इंफॉर्मेशन के ब्याज के ऊपर किसने स्टॉप किया, सेलर ने। उसके बाद फिर इंगल्फिंग बनी, हमने ट्रेड नहीं किया। क्यों नहीं किया? जबकि इंफॉर्मेशन मिली थी कि सेलर ने क्या किया है, स्टॉप किया। स्टॉप किया। हम बायर के साथ नहीं गए, क्यों? क्योंकि बायर ने क्या हमने शो किया कि हमने अपना मोमेंटम को इंक्रीज किया है, वो उन्होंने नहीं शो सर। नहीं किया। उन्होंने कब शो किया? उन्होंने यहां पर शो किया। ओके, यस सर। मतलब बायर्स अपना मोमेंटम इंक्रीज करेंगे तभी ट्रेड लेना है, नहीं तो नहीं। हाँ, क्योंकि बाज औकात क्या होता है कि ऐसा मार्केट बन जाएगा कि जिसमें बायर भी बोलेंगे हमारे पास डिमांड नहीं है, सेलर भी बोलेंगे हमारे पास सप्लाई नहीं है। नहीं है, एक का तो होना चाहिए। अब बायर ने बोला, आपको इन्फॉर्म किया, उसके बाद देखो कि सेलर आपको लगातार क्या इन्फॉर्म कर रहा है, वी डोंट हैव अ सप्लाई, वी डोंट हैव अ सप्लाई, यू कैन गो फॉर बायर, राइट? अब जब बायर इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाए, अगेन देखें कि बायर इस रेजिस्टेंस लेवल को क्या ब्रेक कर पाए, नो। नो सर। इंफॉर्मेशन नंबर 1 मिल गई। यस सर। जी सर। नंबर टू क्या इंफॉर्मेशन मिली, हु स्टॉप, बायर स्टॉप। बायर स्टॉप। नंबर 3 इंफॉर्मेशन 1 के बाद कितनी सेलर की कैंडल बनी,
सेलर्स की इंक्रीज हो रहा मोमेंटम। उसके बाद सेलर की इतनी सारी कैंडल क्यों बनी, अब रीजन समझ में आया। Yes, sir. यस सर। जब पैटर्न ट्रेड करते हैं तो ये चीजें देखनी पड़ती हैं। अभी तो हमने एसएनआर को समझा अब ही सर नहीं हमें है। यहाँ पर सेलर्स का, क्या कह रहे हैं। अब सर इस मोमेंटम पे हमेशा सेलर्स का वो देखना पड़ेगा, पैटर्न देखना पड़ेगा, उस पे हम ट्रेड करेंगे। देखें ना, जब भी आप बायर के साथ जाएंगे तो किस ब्याज के ऊपर जाएंगे, आपके पास इंफॉर्मेशन होगी तभी आप बाय करेंगे, है ना। जी सर। ऐसे ही जी सेलर सर। के साथ जाएंगे, क्यों जाएंगे, इंफॉर्मेशन होगी। अब आप इस बायर को ट्रेड करना चाहोगे, नो सर। क्यों, No, sir. क्योंकि Information आपके नहीं पास है. कोई कंडीशन ही नहीं है। न बायर न सेलर स्टॉप जी हुआ सर। है, न सेलर फेल हुआ है, न बायर के मोमेंटम का इंक्रीज हुआ है, कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है, बायर के साथ कैसे जाएं। जब अगर इसको फॉलो करेंगे तो अब हम काउंटर ट्रेडिंग को इग्नोर कर दिया कि वी आर नॉट ट्रेडिंग द काउंटर। Yes, sir. ऐसी यस चीजें, सर। ठीक है। ऐसे आप अगर पीछे भी जाएं, यहां पर देखें, अब जैसे ट्रेंड चेंज हुआ, अब ट्रेंड चेंज हुआ, शिफ्टिंग प्रोसेस को देखिएगा, ट्रेंड चेंज हुआ, इस मोमेंट का क्या मतलब है कि Bullish. बायर्स आर मोमेंटम इन ए मोमेंटम। हाँ जी सर। यस सर। यस सर। उसके बाद मोमेंटम क्या हुआ, डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज डिक्रीज हुआ। उसके बाद मोमेंटम क्या हुआ, सर आवाज नहीं आ रहा है सर। स्टॉप स्टॉप हो। स्टॉप हुआ। उसके बाद लगातार देखो कौन आया मार्केट के अंदर। Seller. अगर ये इंफॉर्मेशन मिल जाए कि सर बायर, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है सर। किसको नहीं सुनाई दे रहा, तो श्यामल आप अपनी तरफ से माइक्रोफोन को हेडफोन को देखिए, बाकी सबको सुनाई दे रहा है। जी सर, हमको ठीक सुनाई दे रहे. हाँ ठीक। ठीक है, आप देखो इस इंफॉर्मेशन को देखेंगे तो ये इंफॉर्मेशन क्या कह रही है कि बायर्स लूज इन द कंट्रोल इन द मार्केट। अब इस बायर को आप ट्रेड करना चाहोगे, नहीं। नो सर। No, sir. नहीं तो हम पहले कह सकते हैं ना, सर इतने सारे पैटर्न क्यों फेल हुए, और फिर इनका रीजन क्या ढूंढेंगे, क्या यहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस थी जिसकी वजह से ये पैटर्न फेल हुए, और कभी भी हमें इसका रीजन नहीं मिलता। और अगर हम जाना चाहें तो सेलर के साथ, ये सेलर क्यों बड़ी बड़ी कैंडल बना रहे हैं, क्योंकि इनको इंफॉर्मेशन मिली यहां से। अब यहां पर देखिए, यहां पर कौन लेके आ रहा था मार्केट में, Seller. सेलर्स। सेलर की कितनी कैंडल है, 3, देन कितनी कैंडल है, 3 2 2. देन, मोमेंटम कम हो रहा है इनका। और बायर का मोमेंटम This is एक के बाद दो, दो के बाद 3 या 4। अब आपके पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन है कि कौन फेल हुआ, किसका मोमेंटम डिक्रीज हुआ, किसका मोमेंटम इंक्रीज हुआ। अगर ये जी चीज सर. यहां तक रीड कर ली तो अगर यहां से जितने भी पैटर्न ट्रेड करोगे, कौन से करोगे ट्रेड, Bullish के. बायर्स के। बाय। बुलिश सेलर के। सेलर के पैटर्न ट्रेड करेंगे आप, No, sir. नो नहीं सर। करेंगे। अगर आप नहीं। ब्लाइंडली ट्रेड करो, अगर आप ब्लाइंडली ट्रेड करो तो इस पैटर्न को भी विन करते, ये पैटर्न रिट्रेसमेंट के बाद विन करते, ये डायरेक्ट विन करते, ये डायरेक्ट विन करते, ये डायरेक्ट विन करते, हाँ। और फिर जब मोमेंटम आपका डिक्रीज हो जी गया, सर। स्टॉप हो गया, ऑटोमेटिकली आप स्टॉप कर देते। तो देखिए कि सिर्फ इंफॉर्मेशन को फॉलो करके हम ट्रेड करना चाहें तो हम कर सकते हैं। तो मार्केट Yes, sir. में जहां पर भी जाएं, आप किसी भी पॉइंट पे कोई भी चार्ट को ओपन करें, किसी भी जगह से ओपन करें, आपने रीड ये करना है। आपने क्या रीड करना है, जस्ट ये रीड करना है। अब यहां पर देखिए, और इधर भी था राइट साइड पे। हर जगह मिलेगा, हर Yeah. जगह मिलेगा। अब यहां पर देखो किसका मोमेंटम है ये, सेलर। Seller का. सेलर। उसके बाद दो, उसके बाद एक। इधर खत्म हुआ है सेलर। सेलर्स डिक्रीज। हो गया खत्म। Yes, sir. उसके बाद जब हो गया खत्म तो बायर का मोमेंटम एक के बाद 2 इंक्रीज हुआ कि नहीं हुआ, Yes, sir. Yes, Increase हुआ. सपोर्ट पे बायर सेलर फेल हुए कि नहीं हुए, हुए. यस Yes, सर। sir. इस पैटर्न ने काम किया, इस पैटर्न ने काम किया, इस पैटर्न ने काम किया, कंटिन्यूएशन ने भी काम किया, इस पैटर्न ने भी काम किया, इस पैटर्न ने भी काम किया, इस पैटर्न ने भी काम किया, स्टॉप कर दिया फाइनली इन्होंने। Yes, sir. सो सेलर्स यहाँ, सॉरी, यहाँ पे उन लोगों का रुक गया सेलर, मतलब यहाँ से After इधर से जो किया था stopping, यहाँ पे, सो इधर से जो किया था, सो यहाँ पे इन लोगों का रुक गया। दिस इज अ स्टॉप। ओके, सो फ्रॉम दिस एरिया वी आर स्टार्टिंग
द बायर जी मूवमेंट, राइट? जी, स्टॉप उन्होंने किया, हमने बायर को फॉलो करना है। फिर आप देख रहे होंगे कि सेलर की 3 कैंडल आ गई है ना। करेक्ट करेक्ट। जी हम सर। सेलर को उस सूरत में फॉलो करेंगे जब बायर बोलेंगे कि हमने स्टॉप किया, लेकिन बायर ने कोई भी स्टॉप करने का सिग्नल हमें नहीं दिया। नहीं दिया। नहीं दिया, तो हम अभी किसको तक फॉलो नहीं कर रहे हैं? दिया बायर को। अब देखें, बायर को। अब यहां पर जब बायर अनएबल टू ब्रेक द रेजिस्टेंस लेवल, तो बायर को क्या करना चाहिए होगा? अपने मोमेंटम को डिक्रीज करना चाहिए होगा, स्टॉप का सिग्नल देना चाहिए होगा, है ना। अब यहां पर सर। देखिए, अब कितनी बार ऐसा हो रहा है। अब यहां पर एक चीज नोट करते हैं, क्या कि जब एक दफा सेलर की सिंगल कैंडल बनती है, दूसरी बार सिंगल बनती है, तीसरी बार भी सिंगल बनती है, चौथी बार भी सिंगल, पांचवी बार भी सिंगल, छठी बार भी सिंगल, सातवीं बार भी सिंगल, अगर मैं ब्लाइंडली पैटर्न को ट्रेड करूं तो मैंने 7 ही पैटर्न लॉस किए। यस सर। ऐसे यहां पर भी है ना, 3 यहां पर भी लॉस किए। और इससे पहले जो हमने यहां पर देखे, यहां पर भी तो सिंगल सिंगल बहुत सारे पैटर्न है ना, सिंगल सिंगल सिंगल, ये देखिए। तो फिर इतने सारे ये भी लॉस किए। अब हम इसके ऊपर बारे में भी समझते हैं। देखिए, अब हम यहाँ पर, आप इसको मोमेंटम को आप समझे होंगे, अब मजीद हम इसको थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। देखिए, बुलिश कैंडलस्टिक स्टॉप एंड बियरिश स्टार्ट, मतलब कि किसने स्टॉप करना है? बायर ने करना है स्टॉप, और उसके अपोजिट फिर कौन स्टार्ट करेगा? बियरिश स्टार्ट करेगा। देखिए, बियरिश। ये मोमेंटम है। अब पीक पॉइंट क्या है? पीक पॉइंट व्हेन देयर आर 3 कैंडल्स, व्हेन देयर आर, 3 कैंडल। कैंडल्स। देखो कि जब मार्केट की मूवमेंट होती है ना, मार्केट की मूवमेंट भी ऐसे होती है, याद रखिएगा। 1 2 देन 3। 3। अब हो सकता है कि इसके अंदर 2 कैंडल होती, हो सकता है इसके अंदर 4 कैंडल होती, हो सकता है इसके अंदर 6 कैंडल होती, हो सकता है, या हो सकता है कि इसके अंदर 4 होती, हो सकता है कि इसके अंदर 3 होती, या फिर इसके अंदर भी 2, इसके अंदर भी 2, इसके अंदर 4 होती, कुछ भी हो सकता है। तो जो तीसरी मूवमेंट होती है ना, दैट इज मोस्टली, दैट मूवमेंट इज अ पीक पॉइंट, दैट मूवमेंट इज अ, पीक पॉइंट। पॉइंट। और यहां पर एंड में आपको एक वीक कैंडल मिलेगी। अनदर साइन, एक नई साइन मिलेगी। ओके, अब बाकी आगे देखिए, ये जो इंफॉर्मेशन है किसके पास जाएगी कि पीक पॉइंट पे बायर वीक हो चुके हैं, सेलर के पास। और यहां पर अगर रेजिस्टेंस सेलर्स लेवल के है पास। तो सेलर आ भी सकते हैं, डबल कैंडल बना सकते हैं। ओके, अब हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन हुई कि इफ देयर इज अ रेजिस्टेंस, बायर फेल्ड, सेलर्स इंक्रीज देयर मोमेंटम, बायर्स weak but still they didn't told us that we are stop। अब स्टॉप का सिग्नल अभी तक नहीं मिला, तो क्या सेल के साथ जाएंगे? नहीं। जब तक स्टॉप का सिग्नल करेक्ट ना मिले। अब स्टॉप का सिग्नल मिल गया नहीं आपको, मिलेगा। करेक्ट। यस। अब आप सेल के पैटर्न को सिलेक्ट करो और ट्रेड करो विदाउट रिट्रेसमेंट। अभी ये नहीं मिला सर। मिल गया, हाँ ये सही बात। देखो मिल गया, ये है ना सिंगल कैंडल है ना ये। हाँ जी सर। जी सर। जी सर। जी सर। अब इस पैटर्न को फॉलो करोगे ना तो मोस्टली विन करोगे। अब एक और चीज, यहां पर नोट कीजिए, जब बायर ने स्टॉप किया, बायर ने क्या किया? स्टॉप किया। उसके बाद जब तक कंडीशन बायर के लिए नहीं बनेगी, आपने बायर के किसी भी पैटर्न को ट्रेड नहीं करना। नहीं करना। चाहे वो कितना भी स्ट्रांग क्यों ना बने। एंड एक क्वेश्चन है मेरा, जी पूछे। इसी में ही है। ओके, फॉर एग्जांपल अगर इन फ्यूचर अगर ये रेसिस्टेंस के लिए जैसे यूज कर सकते हैं क्या, ये वाला लेवल एंड ये वाला लेवल, एंड कौन सा ज्यादा स्ट्रांग रहेगा इसमें, एंड एक ब्रेकआउट करने के बाद अपन रिवर्सल यहाँ पे ले सकते हैं क्या? अगर देखो, इन फ्यूचर दिखने के हिसाब से तो हम देखते हैं कि कैंडल अगर हेल्दी है तो रेजिस्टेंस इट्स लुक्स वेरी स्ट्रांग, है ना, या फिर ओके पीक पॉइंट है तो रेजिस्टेंस लुक्स वेरी स्ट्रांग। लेकिन हम एक ऐसा कानून समझेंगे, उस कानून के ब्यास के ऊपर आप किसी वीक एसएनआर को भी ये समझ सकते हैं कि दैट इज वेरी स्ट्रांग एसएनआर। क्योंकि कभी कभार आपने देखा होगा कि एक छोटी सी बिल्कुल वीक सी एसएनआर भी बहुत अच्छा रिवर्सल दे सकती है।
और कभी कभार ऐसा होता है कि बहुत स्ट्रांग एसएनआर जी भी सर। आपको रिवर्सल नहीं देती। हाँ जी सर, जी सर। तो इस लॉजिक को पूरे को समझना पड़ेगा कि एसएनआर काम क्यों करती है, क्यों नहीं करती। जैसे आपने देखो कि ये सब लॉजिकल है ना, आपने किसी भी प्राइस एक्शन की किताब में नहीं पढ़ा होगा ऐसा। ये लॉजिकल है सारा ना। ऐसे जी सर। मार्केट को देख के हम ऐसी इंफॉर्मेशन को गैदर करके एक कॉन्सेप्ट को बना के समझ रहे हैं। ये सेलर स्टार्ट करेंगे तो क्यों करेंगे, आपके जहन में क्या लॉजिक आ रही है? यही अगर स्ट्रॉन्ग सेलर्स, बायर्स वहां पे रुक गए, बायर्स रुक गए स्ट्रॉन्ग हैं, सेलर ने अपने मोमेंटम को स्टार्ट किया है, तो डेफिनेटली सेलर एक या दो दफा तो कंटिन्यू करेगा ना। कर ऐसे मतलब से मेरा ये जी क्वेश्चन सर। था कि मतलब कौन सा लेवल ज्यादा नहीं, ऐसे पे नहीं बोल सकते किसी को भी। हम ये भी स्ट्रांग है, ये भी स्ट्रांग है, ये भी स्ट्रांग है, हर एक लेवल स्ट्रांग है, ठीक है। ओके ऐसे हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते कि दिस लेवल इज वीक, दिस इज स्ट्रांग, क्योंकि अगर कंडीशन उल्टी हो जाए और ये लेवल ही सबसे ज्यादा वीक बन जाए, फिर हम क्या करेंगे इसको? फिर तो हमारी जो बोलने की मतलब कि हमने पहले बोला कि ये लेवल बड़ी स्ट्रांग है और बाद में बोले कि ये लेवल बड़ी वीक है, फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। कभी बोलता है कि वीक है, कभी बोलता है स्ट्रांग हो गई, ऐसे कैसे, है ना? ठीक है। कर तो इसलिए जी अभी सर। किसी लेवल को हम स्ट्रांग या वीक नहीं बोल सकते जब तक कॉन्सेप्ट समझ में ना आए। आप खुद बोलेंगे कि सर ये स्ट्रांग लेवल है, ये वीक लेवल है। ओके, सर मेरा एक क्वेश्चन है। बोलें। सर जैसे कि आपने लास्ट जो सेलर का पैटर्न बनाया है, हम्म तो यहाँ पे सर एक रिट्रेसमेंट आ जाती है, बहुत बार मैंने देखा है सर। तो यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट आके उसके बाद कंटिन्यू करते हैं सेलर। रिट्रेसमेंट के 15% चांस हो गए। इतनी सारी कंडीशन को रीड करने के बाद यहाँ पर कितने परसेंट चांस होंगे रिट्रेसमेंट के? 15%। 15%। 85% आप विन करोगे, ठीक है। 85% आप चांस है कि आप क्या करोगे, ये विन ट्रेड विन करो। करोगे। 15% ओके, चांस थैंक है यू कि सर। रिट्रेसमेंट आएगी। तो अब 15% ओके, को थैंक फिर यू। हम ऐसे पढ़ेंगे कि अगर कोई यहां पर रिवर्सल, तो भाई रिवर्सल तो इसलिए आता है ना कि कोई ये कैंडल सपोर्ट के ऊपर क्लोज हो गई। हाँ, फॉर एग्जांपल इसकी विक इतनी बड़ी थी कि ये हमने देखा कि सर ये सपोर्ट है और ये पैटर्न कहां पर क्लोज हुआ है? स्पोर्ट के ऊपर। तो फिर अभी इसको इग्नोर करते हैं, सपोर्ट के ऊपर। इसके अगले वाला पैटर्न ट्रेड कर लेंगे। तो इसकी वजह से अगर कोई भी रिट्रेसमेंट आई तो आएगी, सपोर्ट की वजह से आएगी, ठीक है। यस सर। आगे देखिए, अब इसका भी पीक पॉइंट आ गया। ये कौन सा पॉइंट है? एक्सट्रीम पिक पॉइंट। पॉइंट। पीक पॉइंट। क्योंकि एक बात याद रखिए कि जो मोटिव वेव होती है ना, उसमें 8 से 12 कैंडल होती हैं। 8 से 12 कैंडल। मतलब 8 से 12 कैंडल में इतना प्रोसेस बनने के लिए 8 से 12 कैंडल बनी जाती है, जो पीक पॉइंट बनी जाती है मोस्टली। फिर करेक्शन आती है, फिर मोटिव, फिर करेक्शन, फिर मोटिव, इस तरीके से मार्केट चलती रहती है। अब यहां पर देखिए कि किसका मोमेंटम आपको नजर आ रहा है। सेलर का। ओके, देन अब सेलर के मोमेंटम इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ? डिक्रीज। डिक्रीज हुआ। देखिए दोबारा रीड कीजिए, 3 कैंडल के बाद 2 कैंडल का आना मोमेंटम का डिक्रीज होना है या मोमेंटम का इंक्रीज होना है? डिक्रीज हुआ मतलब कम हुआ। डिक्रीज। ओके, डिक्रीज हुआ। ये इंफॉर्मेशन किसके पास जाएगी? बायर के। बायर के पास। तो बायर अगर दूसरी कैंडल ग्रीन बनाना चाहे तो असूल के मुताबिक बना सकता है। जी सर, बना लेकिन सकता हूँ। लेकिन Yes, हम sir. लेकिन हम ट्रेड नहीं कर सकते। हम ट्रेड करेक्ट, जी सर। नहीं कर सकते। नहीं कर कर सकते क्योंकि अभी सेलर फेल नहीं हुआ, अभी बायर ने हमें कंफर्मेशन मैसेज दिया नहीं है, अभी प्रोसेस है, एस्टैब्लिश चल रही है। देखो कि हर एक ट्रेड करने के लिए पहले ऑब्जर्वेशन होती है, फिर ट्रेड होता है। अभी ऑब्जर्वेशन चल रहा है। अभी कौन सा फेज चल रहा है? बायर के साथ जाने का क्या चल रहा है अभी? काउंटर ऑब्जर्वेशन। अभी चल रहा है। ऑब्जर्वेशन चल रहा है, ठीक है। करेक्ट। अब हमारे पास दो इंफॉर्मेशन आ गई कि सेलर ने अपने मोमेंटम को स्लो डाउन किया और बायर ने अपने मोमेंटम को क्या किया? कंटिन्यू। इंक्रीज किया। अभी हमें इंक्रीज किया। एक और इंफॉर्मेशन चाहिए बायर सेलर की तरफ से कि हमने टोटली स्टॉप किया। जी सर। अब ये पैटर्न बनाए, ये पैटर्न ट्रेडेबल है नहीं है? नो सर। नहीं। क्योंकि यहां पर चांस है कि सेलर स्टॉप का बोले, है ना। यहां पर चांस है कि सेलर क्या बोले,
स्टॉप को हम स्टॉप कर सकते हैं क्योंकि अभी अभी रिसेंट इंफॉर्मेशन से 3 कैंडल, 2 कैंडल, फिर 1 कैंडल बन सकती है, और क्योंकि बायर ने भी मोमेंटम को इंक्रीज किया है, कोई तो रीजन होगा ना। अगर Yes, वाकई sir. में सेलर ने स्टॉप किया, अगर वाकई में सेलर ने क्या किया, स्टॉप किया। तो ये आप कर पैटर्न सकते हैं में, trade। ये पैटर्न में ट्रेड कर सकता हूं। यस सर। जी सर, कर सकते हैं। तो आपने कितनी कैंडल को, लगभग 10 से 15 कैंडल को रीड किया है ना, उसके बाद ये Yes, sir. पैटर्न बना। अब ये पैटर्न ट्रेडेबल है। जी सर एक सर। क्वेश्चन पूछूं इसमें, एक क्वेश्चन पूछूं सर। पूछे। रेड कैंडल के बाद जो ग्रीन कैंडल बनी है, अगर उसमें बुलिश इन्वर्टेड हैमर बनता या हम्म। नॉर्मल कैंडल कोई बनती तो हम ट्रेड कर सकते थे क्या उसमें? देखो कि जब भी कोई भी कैंडल बनेगी, कोई ना कोई पैटर्न बनेगा, चाहे इन्वर्टेड हैमर बने, चाहे हैमर बने, चाहे पिन बार बने, चाहे इनसाइड बार बने, चाहे आउटसाइड बार बने, चाहे कुछ भी बने। पता है क्यों? अब देखो, अब एक बात याद रखो, मैं कैसे कंपेयर करता हूं। मैं इस पैटर्न को, ये सारी इंफॉर्मेशन भी रीड कर ली और ये भी रीड कर दूंगा कि ये कौन सा पैटर्न है। साइड अप। थ्री साइड अप। और ये कौन सा पैटर्न है, डार्क क्लाउड कवर। कौन सा, कौन सा स्ट्रांग है? थ्री आउट नहीं आउटसाइड 3 इनसाइड अप स्ट्रांग है, एम आई राइट? यस जी सर। सर। तो ये ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट किसको सपोर्ट कर रहा है? बायर को। बाय को Buyer को, सपोर्ट sir. कर रहा है। तो यहाँ पर कोई भी पैटर्न बनता, हम बाय का ट्रेड करते, इजीली कर लो। इजीली कर सकते थे। तो बाय का ट्रेड किया आपने। अब फॉर एग्जांपल आपने बाय का ट्रेड कर लिया। अब एक के बाद 2 कैंडल, 2 के बाद आप कितनी कैंडल एक्सपेक्ट कर सकते हो? 2, 4, 6, 8, 10, 12, कितनी? दो के बाद 3 देखो कि होना चाहिए सर। कम से कम 2। देखो अब एक लॉजिक समझो। देखो कि या तो एक बन सकती है कैंडल, है ना, या तो 2 बन सकती है, या 3, या 4, या 5, या 6, 7 या 8 ये किस्मती बनती है। ठीक है, हमारे पास टोटल पॉसिबिलिटी कितनी है? 6 पॉसिबिलिटी है। कितनी पॉसिबिलिटी है? 6 पॉसिबल। अब एक इस बात को गौर से समझिएगा, हमारे पास पॉसिबिलिटीज है टोटल 6। ओके, एक कैंडल आएगी, इसकी कितनी पॉसिबिलिटीज है आउट ऑफ 6? 1 टाइम। या 2 कैंडल बनेगी, इसकी दो कैंडल बनेगी, इसकी भी पॉसिबिलिटीज 1 आउट ऑफ 6, 3 1 आउट ऑफ 6, 4 1 आउट ऑफ 6, सबकी एक दफा पॉसिबिलिटी है ना 6 में से। यस सर। अगर मैं ये बोलूं मोर देन 1 कैंडल्स, व्हाट इज पॉसिबिलिटी? अब क्या पॉसिबिलिटी है? मोर देन 1 कैंडल बनने की कितनी पॉसिबिलिटी है? 70%। 5 आउट ऑफ 6, या 5 आउट ऑफ 6। हाँ, यस क्योंकि एक कैंडल को छोड़ के या तो 2 बने, या 3 बने, या 4 बने, या 5 बने, या 6 बने, इन 5 पॉसिबिलिटीज की आउट ऑफ 6 कितनी पॉसिबिलिटीज ये बनने की? मतलब देयर आर 5 पॉसिबिलिटीज। ये सारी इंफॉर्मेशन को देखते हुए यहां पर दूसरी कैंडल बनेगी, इसके ज्यादा विनिंग रेशो है, चांसेस है, या एक सिंगल कैंडल बनेगी उसके चांसेस ज्यादा है? सिंगल के साथ। सिंगल कैंडल। सिंगल क्यों Single बनेगी? अरे भाई ये देखो, इसकी More पॉसिबिलिटी than ज्यादा one है, मोर देन 1 की पॉसिबिलिटी ज्यादा है यार, क्यों नहीं समझ रहे? दिस इज स्टैटिक्स, दिस इज स्टैटिक्स। कि आप देखो ना, यस सर। ये आप देखो कि एक के बाद 2 के बाद क्या नंबर आता है? 3 3 या 4, या 5, या 6, या 1। आउट ऑफ 6 एक से ज्यादा कितनी बार बन सकता है? 4 पॉसिबिलिटीज है ना, यस सर। लेकिन एक बनेगा, एक ही बनेगा, इसकी कितनी पॉसिबिलिटीज है? 1 आउट ऑफ 5। तो आप यस समझिए, सर। अगर मोमेंटम इंक्रीज हो रहा है तो ज्यादातर कैंडल क्या बन सकती है?
दो बन सकती हैं या दो से ज्यादा बन बुलिश सकती हैं, तो ये पैटर्न इसलिए काम जी करेगा, ये लॉजिक है इसके लिए। ठीक है, ओके सर जी। अब यहां से 3 कैंडलस्टिक बन गई, और जरूरी नहीं है कि एवरी टाइम 3 कैंडलस्टिक इज अ पीक पॉइंट, 4 भी बन सकती हैं उसके बाद कंटिन्यू भी कर सकता है मार्केट में ट्रेंड, जब तक सेलर दोबारा आपको इन्फॉर्म ना करे। अब बायर ने क्या इन्फॉर्म किया, स्टॉप। मोमेंटम बायर स्टॉप। तो फिर मुझे इस सेलर की पैटर्न को ट्रेड करना चाहिए, यस और नो? यस सर। अभी नहीं, सर अभी नहीं सर। अभी नहीं सर, अभी देखिए नहीं। सर। देखिए अभी भी गलती कर रहे हैं ना, हाँ बार बार वही सेम सवाल पूछ रहा हूं, क्योंकि आप सेल का ट्रेड करोगे, सेलर ने आपको कोई इन्फॉर्म किया? नो सर। हाँ नहीं। या ठीक है, सेलर बोले कि मेरे पास सप्लाई नहीं है, बायर दोबारा कंटिन्यू कर लेंगे, हम्म। तो इसका मतलब है कि हमने इस पैटर्न को ट्रेड अभी तक नहीं करना, नहीं करना। लेकिन बायर ने चलो आपको इन्फॉर्म कर दिया कि वी आर स्टॉप, ये इंफॉर्मेशन सेलर की तरफ जाएगी, हम ऑब्जर्व करेंगे कि वाकई सेलर के पास सप्लाई है कि नहीं है। नहीं है। सेलर ने क्या बोला, सप्लाई है। यस वी हैव, मोमेंटम वी आर स्टार्ट। रेडी। अब आपने इसके बाद तो फौरन ट्रेड नहीं करना, क्योंकि ये पैटर्न है, इस पैटर्न के बाद 55% चांसेस है। अभी पहले फिर बायर आएगा, फिर जी एक सर। न्यू पैटर्न बनेगा, बायर आया फिर न्यू पैटर्न बना, दिस पैटर्न इज अ ट्रेडेबल, आप इसको Yes, ट्रेड sir. कर सकते हो। और सर जी मार्केट में रेड कैंडल ट्रेड कैंडल थी। क्या करें, ग्रीन के बाद रेड कैंडल ट्रेड कैंडल थी। नहीं रेड मतलब रेड पैटर्न बनाएगा, हम पैटर्न की बात करें ना, अभी तो हम कैंडलस्टिक पैटर्न्स पढ़ रहे हैं ना, हम रिवर्सल अभी नहीं पढ़ रहे। हाँ ठीक है ना, तो अभी तो हम पैटर्न्स पढ़ रहे हैं ना, क्योंकि पैटर्न्स कल हमने पढ़ा था पैटर्न के, पैटर्न को कैसे ट्रेड किया जाए, तो पैटर्न की ये बात बता रहा हूँ कि पैटर्न कब ट्रेड किया जाता है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन रीड करने के बाद ये पैटर्न ट्रेडेबल है, आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। सारी इंफॉर्मेशन रीड करने के बाद दिस पैटर्न इज अ ट्रेडेबल, राइट? यस सर। देखो मतलब पैटर्न एक बार, हम्म, पैटर्न एक बार मतलब रिट्रेस होना चाहिए, क्या होना चाहिए, रिट्रेसमेंट आना चाहिए पैटर्न में ना, जैसा एक बार, उसके बाद ही ट्रेड कर सकते हैं ना। रिट्रेसमेंट की तो बात ही नहीं कर रहा मैं कोई यहाँ पर। नहीं नहीं, जैसा ग्रीन कैंडल आई ना, रिट्रेस की थोड़ा सा। ओके ओके, रिट्रेसमेंट एक अलग चीज होती है। देखो रिट्रेसमेंट मतलब होती है पैटर्न बन जाने के बाद कोई कैंडल आ जाए, ठीक है, उसको रिट्रेसमेंट ओके बोलते हैं। हम रिट्रेसमेंट की अभी बात नहीं करें, वो एक अलग तरीका है, वो भी हम सीखेंगे। अभी हम एक एक स्टेटमेंट को रीड करके, एक मोमेंटम को रीड करके, एक मार्केट के कॉन्टेक्स्ट को रीड करके, हम उसके ब्याज के ऊपर सिलेक्टिव पैटर्न को कैसे ट्रेड कर सकें, और साथ में एक और इंफॉर्मेशन के मोमेंटम क्या होता है, कहाँ स्टॉप कौन कर रहा है, कहाँ पर कौन स्टार्ट कर रहा है, कौन एग्जॉस्टेड है कौन नहीं है, ये सब कुछ हम रीड कर रहे हैं अभी तक। ठीक है, ओके यस सर। अब हम आगे थोड़ा सा चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। रेफरेंस का मतलब होता है इंफॉर्मेशन, रेफरेंस का मतलब क्या होता है, इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन। हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, उसके बाद फिर डिसाइड करते हैं। अब हमने काफी दफा देखा कि सिंगल सिंगल कैंडल बहुत दफा बन रही है, इसका मतलब क्या है ना? यस सर। देखिए आपको सबसे पहले किसी पार्टी का मोमेंटम मिलेगा, जैसे कि यहाँ पर किसका मोमेंटम है, सेलर का। देन आप देखें बायर आते हैं, और उसके बाद सेलर आता है। अभी पता नहीं है कि सेलर की एक कैंडल बनेगी या दो, या बनेगी या तीन बनेगी या चार बनेगी, पता नहीं है, लेकिन एक कैंडल और आने के बजाय बाद आप अभी क्या कह सकते हो कि सेलर ने क्या किया, क्या इन्फॉर्म किया आपको, क्या रेफरेंस दिया, वी आर। स्टॉप। देखो कि एक बात है, जब सेलर बोले कि वी आर स्टॉप, क्या उसके बाद सेलर के साथ ट्रेड करना चाहिए? नहीं। नहीं। ऐसा हो सकता है कि सेलर दोबारा भी स्टार्ट कर सकता है, और ऐसा हो सकता है कि Yes, सेलर स्टार्ट ना करे, लेकिन जब सेलर ने आपको मना किया तो अगला पैटर्न बनता है, फॉर एग्जांपल सेलर का ये वाला, तो क्या ट्रेडेबल है पैटर्न ये? नहीं। नो सर। नहीं। इससे क्या सीखा आपने, इग्नोर करना सीखा। क्या सीखा कि पैटर्न, हर एक पैटर्न ट्रेडेबल नहीं होता, कुछ पैटर्न अवॉइड किए जाते हैं। अब आपने सेलर को फोकस करना है, बायर को अभी फोकस नहीं करना, ठीक है, क्योंकि बायर का तो हम पढ़ के आए कि जब
सेलर स्टॉप करता है तो बायर के पैटर्न को ट्रेड करते हैं। हम अभी थोड़ी कोई और इन्फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं। तो देखो कि सेलर ने स्टॉप किया, दूसरी बार सेलर ने क्या इन्फॉर्म किया कि हमने पैटर्न बनाया है, पता नहीं ये कंटिन्यू करेंगे, पता नहीं ये कंटिन्यू नहीं करेंगे, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो हो सकता सकता है। अब हम अगली कैंडल का इंतजार करते हैं, वो बताएगी कि क्या हो सकता है। उसने क्या बताया कि सेलर ने बोला कि जब हमने स्टॉप किया तो अब हम आपको कंफर्म कर रहे हैं कि हमारे पास सप्लाई नहीं है। दैट इज इंफॉर्मेशन। सेलर ने क्या बोला कि जब हमने स्टॉप किया तो हमने आपको कंफर्म किया कि अब वाकई में हमारे पास सप्लाई नहीं है। नहीं है। तो मार्केट बोलती है कि जब दो इंफॉर्मेशन बन जाए ना, क्या बन जाए, दो इंफॉर्मेशन एक दो जैसी दो information। इंफॉर्मेशन बन जाए तो तीसरी बार भी ऐसा होगा। तो दो इंफॉर्मेशन क्या बनी है, सिंगल कैंडल रेड, सिंगल कैंडल रेड। तो अगली बार क्या होने चाहिए, कौन सी, अगर रेड आएगी तो वो क्या होगी, वो सिंगल होगी। अगर रेड आएगी तो क्या होगी, वो सिंगल। सिंगल होगा। तो फिर अगर आपको पता है कि अगली कैंडल रेड सिंगल होगी तो उसके बाद की कैंडल कौन सी बनेगी, ग्रीन बनेगी सर। ग्रीन। दैट इज Single होगा। ट्रेडेबल। आप इस कैंडल को ट्रेड कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड द रिवर्सल ट्रेड। और आपने स्टॉप के बाद कितने ट्रेड को इग्नोर किया, नंबर 1, और दूसरे ट्रेड को भी इग्नोर किया, नंबर 2। दो सेलर के पैटर्न को आपने क्या किया, इग्नोर किया। देखो कि सिर्फ विनिंग ट्रेड भी नहीं है, साथ में इग्नोरेंस का भी ट्रेड है, वो भी बचत हो गई। नहीं तो हम सेलर के पैटर्न का ट्रेड करते, बोलते कि यार रेजिस्टेंस पे बन गया, ये तो काम करेगा। तो हमने यहाँ पर इग्नोरेंस सीखा। तो हमने पहली इंफॉर्मेशन में क्या सीखा, पहली इंफॉर्मेशन में सेलर ने क्या बोला था, वी आर स्टॉप। दूसरी इंफॉर्मेशन में स्टॉप कंफर्म कर दिया। सप्लाई। डबल कंफर्म नो सप्लाई। तीसरी बार भी क्या होगा, फर्स्ट कैंडल नो सप्लाई Appear. होगा, अगली कैंडल ग्रीन बनेगी। और ऐसे मैंने आपको चार्ट पे दिखाया था कितनी बार बन रहा था। देखो कि इसका 100% में इसका नहीं कह रहा, लेकिन ये 80% आपको ऐसा बनेगा। ये बार बार देखें, ये देखो 4 कैंडल के बाद सेलर ने क्या बोला, स्टॉप। स्टॉप। अगली बार सेलर ने क्या बोला, नो सप्लाई। उसके बाद क्या होगा, रेड कैंडल के बाद क्या बनेगा, ग्रीन और ये कभी कभार ऐसा होता है कि बार बार कैंडल बनती हैं, लेकिन हमने सिर्फ और सिर्फ कौन सी सिंगल कैंडल को ट्रेड करना है, थर्ड के बाद बाय का ट्रेड करना है बस। Third उसके बाद में। बार बार नहीं करना, बार बार नहीं करना, हमने एक दफा ही करना है। लेकिन ये इंफॉर्मेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है और ये हर बार बनेगी, हर टाइम फ्रेम पे बनेगी, हर टाइम फ्रेम पे आपको मिलेगी ये। अब जैसे कि सेम एग्जांपल यहां पर देखिए, 3 बायर के बाद सर एक सेकंड, बायर ने क्या बोला, स्टॉप देन नो सप्लाई बायर के बाद नो supply, डिमांड। ये नो डिमांड। डिमांड। अगली बार क्या होगा, नो डिमांड नो नो डिमांड होगा, डिमांड। और ये ट्रेड आप कर सकते हो सेल का। सर एक डाउट है। पूछे। सर ये जो आपने पहले वाला एग्जांपल दिया था ना, उसमें जो 3 कैंडल बनी है ग्रीन की, जी जी उसके बाद 2 कैंडल बनी है, जी। फिर इससे तो ये पता चल रहा है कि बायर्स का मोमेंटम स्टॉप हो रहा है। तो अगली बार जो वो बना है, पैटर्न बना है आउटसाइड बार का, तो हमें उसके आगे ट्रेड करना चाहिए का? ठीक है, अब रीड करो, अब खुद बोलोगे कि नहीं बायर ने स्टॉप करने का नहीं बोला। देखो यहाँ पर एक के बाद कितनी कैंडल बनी, 3। 3 सर। 3 के बाद 2 बनी, तो बायर ने बोला कि मोमेंटम स्लो डाउन हो गया, बोला। यस सर। यस सर। यस सर। सेलर ने बोला कि आप स्लो डाउन नहीं करो, हमारे पास मोमेंटम है ही नहीं। तो जब बायर ने बोला कि मोमेंटम स्लो डाउन, तो फिर सेलर को 2 कैंडल बनानी चाहिए थी ना। यस सर। यस सर। अगर सेलर नहीं Yeah. बनाता तो फिर ये इन्फॉर्मेशन किसके पास जाएगी, बायर के पास। बायर को बोलेगा कि आप एक नहीं बायर बनाना, आप 2 yes, बना लो, sir. 3 बना लो, 4 बना लो, हाँ ठीक है। तो Yes, बायर ने sir. मजबूरी में ये कैंडल बना ली, हम्म। ठीक है। देखो कि ये सारी इंफॉर्मेशन गिवन टेकन है, सेलर बायर को बोलता है, बायर सेलर को बोलता है, ऐसे सीन चलता है ये सारा, वो हमें समझना पड़ेगा, ठीक है ना।
Yes, sir. हाँ यस सर। अब इसका हेलो सर, जी बोले। अंकित बोल रहा हूँ सर। सर कैंडल की कलर चेंज करेंगे क्या प्लीज? ब्रदर चेंज करूंगा, फर्क कोई नहीं पड़ेगा आपको। हाँ आपको फर्क नहीं पड़ेगा, मैं चेंज भी करूं, कौन सा कलर करूं रखूं तो आपको दिखाई देगा, बताओ। हाँ, एक एक येलो रहने देना डाउन का, और कोई भी कर दो। देखो वो तो चार्ट पे दिखेगा, चार्ट पे जब आएंगे दोबारा तो, लेकिन ये तो स्लाइड बनी हुई है, इसका तो कलर चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब हम अभी नहीं नहीं, स्लाइड वो पे तो हैं। क्लियर। हाँ चलो अब आगे आते हैं, इसका सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या है, मार्केट में क्या है कि हम किसको देख रहे हैं, मार्केट सिमिलर। में सिमिलरिटी को देख रहे हैं। एक बात याद रखिए, अगर दो दफा, अगर एक मूविंग एवरेज है, अगर एक क्या है, Moving average. ऐसे चलती है ना मूविंग एवरेज, Yes, sir. प्राइस आती है इसको ब्रेक करती है, मार्केट नीचे आ गई, दूसरी बार जाती है, प्राइस आती है ब्रेक किया और फिर मार्केट नीचे आ गई। आपको दो कौन सी सिमिलर इंफॉर्मेशन मिली है कि दो दफा ब्रेकआउट हुआ, फेल हो गया, Yes, sir. यस सर। अब तीसरी बार भी ब्रेकआउट होगा, फेल होगा, तीसरी बार भी ब्रेकआउट होगा और Fail होगा. मार्केट ऐसे ब्रेक करेगी और फेल होगा वो। तो अगर एक इंफॉर्मेशन दो दफा बने तो वो तीसरी दफा भी वर्क बनती है, करती है. वर्क करती है, बनती है। अब हम इस ब्याफ के ऊपर सिमिलर सीक्वेंस को समझते हैं थोड़ा सा। अच्छा किसी की तरफ से माइक्रोफोन में शोर आ रहा है, अब पता नहीं किसकी तरफ से आ रहा है, देखिए। हाउ टू अंडरस्टैंड सिमिलर सीक्वेंस, ये कॉन्टेक्स्ट है, इसमें इसको रीड करें, मुझे इसमें सिमिलरिटी को आइडेंटिफाई करके दिखाएं। सिमिलरिटी आइडेंटिफाई करके दिखाएं, आप कैसे रीड कर सकते हो सर सिमिलरिटी को। हर सर ग्रीन दो कैंडल रेड के के बाद बाद दो रेड बन ग्रीन बनना ही है। देखो एक बना, एक बात करे फिर उसके बाद दूसरा करे, फिर तीसरा करे, फिर ऐसे सारी बात करो। हम्म सर एक ग्रीन के बाद दो रेड बन। एक ग्रीन के बाद दो रेड, इसके अलावा कौन कोई रीड करके सर दिखाए। सर सर जी अगर दो रेड के एक बाद ग्रीन बनना ही है। बस आपने मनोज एक दफा दो रीड रेड कर के बाद लिया। ग्रीन बनना ही है। हाँ अच्छा, सर दो अगर रेड के बाद जी बोले। अगर सर एक ग्रीन बनी है तो नेक्स्ट कैंडल रेड बनी है तो उससे अगली कैंडल भी रेड ही बनी है। वो तो सेम बात हो गई ना, बात हुई। सर अलग तरीके पहले से दो पढ़ के ग्रीन, रेड के दिखाओ, बाद एक अलग ग्रीन। अलग तरीके से पढ़ के दिखाओ। सर पहले ग्रीन बनी, फिर दो रेड बनी, फिर ग्रीन बनी, फिर दो रेड बनी। सर जी मैं अभी बताऊं, मैंने थोड़ा हाँ सा ऑब्जर्व किया. जी शेयर। पहले एक बायर, फिर दो बायर, फिर एक बायर, ये दो सिमिलर, सेलर, दो नहीं नहीं सेलर और नहीं अच्छा. नहीं नहीं नहीं, ये सिमिलरिटी नहीं है, सिमिलरिटी रीड करो। देन सर जी टू सेलर, टू बायर, टू सेलर. देखें, सर अब मैं, दो बायर्स आएंगे उसके बाद सेलर्स आएंगे, दो देखें सॉरी दो सेलर्स आएंगे उसके बाद बायर्स आएंगे। देखें इस तरीके से हर एक इंसान का देखने का, पढ़ने का अंदाज डिफरेंट होता है, ठीक है। देखो मैं कैसे पढ़ रहा हूँ, पहले बेरिश के पैटर्न की रिट्रेसमेंट नहीं है, उसने कंटिन्यू किया, दूसरे बेरिश के पैटर्न की रिट्रेसमेंट नहीं है, उसने कंटिन्यू किया। कंटिन्यू किए। क्या सिमिलरिटी है कि दो पैटर्न ने जी काम सर। किया, तो तीसरा पैटर्न बनेगा तो वो भी काम करेगा, लॉजिक है। सर जी समझ जी नहीं सर। लगी, एक हाँ बार फिर प्लीज. क्या कह रहे, समझ नहीं आया। समझ नहीं सर जी. मैं ये कहना चाह रहा हूं कि एक पैटर्न बना बेरिश का, यस सर. विदाउट रिट्रेसमेंट उसने कंटिन्यू किया, जी सर. दूसरा पैटर्न बना बेरिश का, उसने भी कंटिन्यू किया, जी ऐसे ही है. तो अब जी तीसरा बनेगा तो वो भी करेगा कंटिन्यू। यस सर. जी सर। तो अगर तीसरा पैटर्न बन जाए तो क्या मैं इसको ट्रेड कर सकता हूं, यस जी सर. बिल्कुल। यस सर। ये चीज ये बोलना चाह रहा हूं, ठीक है। ओके सर। ओके, अब इसकी एक एक और भी इसका एक है, वो देखिए, रैंडम सीक्वेंस है। देखो कि इसमें क्या है कि इसमें आपको कैंडल ज्यादा दिखेंगी, लेकिन मैं वही पैटर्न की बात कर रहा हूं कि एक पैटर्न भी कंटिन्यू करता है, दूसरा पैटर्न भी कंटिन्यू करता है, तो तीसरा पैटर्न भी कंटिन्यू कंटिन्यू करेगा. करें। कंटिन्यू करेगा। सर जी, जी जी सर बात, जी, जी बात करें। सर जिस पे आपने सर वो टिक लगाया उसके नीचे वाली कैंडल पे हमने ट्रेड लेनी है ना।
नहीं, जिस पे टिक लगाया उसके पे ट्रेड करनी है। सर अभी तो पैटर्न बन नहीं रहा सर जी। भाई ये पैटर्न डार्क बना क्लाउड ना, कवर। ये हम डार्क ट्रेड क्लाउड करेंगे। सही। ठीक है। सर आगे रिट्रेसमेंट भी बन सकती है सर, कि उसको फॉलो ही करेगा सीक्वेंस को। मोस्टली सीक्वेंस को फॉलो करना चाहिए मार्केट। रिट्रेसमेंट बन गई तो लॉस हो जाएगा, तो फिर रिकवर कर लेंगे, क्या हो गया? हाँ, लास्ट के लिए तो हम ओके बैठे सर। हुए हैं। हाँ, लास्ट होगा तो फिर रिकवर कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर कुछ दोस्त ऐसे बोलते हैं कि जैसे कि सर स्ट्रेटजीज काम नहीं करती ना, है ना। देखो हम इसको जी सर। 2021 से ट्रेड कर रहे हैं, इसको 2000। 21 से ट्रेड। देखिए ये मेरे सारे स्टूडेंट की पिक्चर से मैं आपको दिखा रहा हूँ। कौन सी लॉजिक है? लॉजिक ये है कि पहले पैटर्न ने कंटिन्यू किया, दूसरा पैटर्न ने कंटिन्यू किया, तो तीसरा पैटर्न भी कंटिन्यू करेगा। करेगा। पहले पैटर्न ने कंटिन्यू किया, दूसरे पैटर्न ने कंटिन्यू किया, तो तीसरा पैटर्न भी कंटिन्यू करेगा। करेगा। आई बात समझ में? तो लॉजिक यस बिल्कुल ओके सिंपल सर। है, लेकिन हम सिर्फ अब ऐसा नहीं करेंगे कि बस हम यही देखते रहेंगे। लेकिन मैंने इससे पहले क्या लेसन दिया, मोमेंटम को देखो, कौन मोमेंटम में है, किसने स्टॉप किया, वो इंफॉर्मेशन के बाद इस इंफॉर्मेशन को रीड करेंगे। आई बात समझ में? तो ये यस सारी सर। चीजें हम ऐसे यस नहीं कि सर। बस हम ऐसे करेंगे, बस बाकी सब कुछ को छोड़ छाड़ के सिर्फ इसको फॉलो करेंगे। भाई 2 दफा पीछे पैटर्न काम करता है तो तीसरी बार भी करेगा, फिर क्यों नहीं किया पता ही नहीं है, सर से पूछते हैं। ऐसे नहीं ना, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैं काउंट कहां से कर रहा हूं, यहां से मैंने क्यों काउंट किया, ये भी एक लॉजिक है। क्योंकि पिछली सीक्वेंस ने कंटिन्यू नहीं किया नहीं था, किया था। तो जहां से सीक्वेंस कंटिन्यू करेगी वो मेरी नंबर 1 होगी। मैं वहां से देखूंगा जहां पर सीक्वेंस ने कंटिन्यू नहीं किया, फिर देखूंगा कहां से इसने कंटिन्यू किया। दैट विल बी 1, दैट सेकंड विल बी दिस वन, एंड देन दैट विल बी थर्ड। जब मार्केट में ट्रेंड अच्छा होगा तो चौथी बार भी काम करेगा, पांचवी भी, छठी बार भी काम करेगा, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ तीसरे नंबर को ट्रेड करेंगे। ओके सर। ओके। यस सर। ओके सर। यहां पर देखो 2 हैं या 3 रेड कैंडल, उसके बाद सेलर ने क्या बोला, स्टॉप। स्टॉप। देन क्या बोला, नो सप्लाई। देन क्या बोलेगा, नो नो। सप्लाई। तो ये ट्रेडेबल है। यस सर। Yes, रेफरेंस देन टू। उसके बाद ये पैटर्न भी ट्रेडेबल है, ठीक है। जी सर। और देखो यहां से मार्केट नीचे क्यों आई है, क्या जवाब है कि बायर ने बोला कि वी आर इंक्रीजिंग द मोमेंटम, देन वी आर स्टॉप, सो नाउ द सेलर्स मे कैन कंटिन्यू। क्या रीजन है? यस सर। हाँ, यस। देखिए यहां पर देखो, ये देखो कि इस बार पैटर्न ने काम नहीं किया, अगली बार यहां से इसने स्टार्ट किया 1, देन 2, देन 3, देन 4, देन 5, देन 6। 6। 6 टाइम इसने काम किया। और इसने देखो कि इसलिए इस पे ट्रेड किया कि इसने एक ट्रेंड लाइन को भी लगा के देखा कि अगर ट्रेंड लाइन और मोमेंटम सब कुछ मिल रहे हैं तो यहाँ पर ट्रेड करना चाहिए। जब आप ट्रेड ज्यादा से ज्यादा करेंगे आपको आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पर पैटर्न को काम करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। ऐसे देखो कि ये ओटीसी मार्केट है ना, हर जगह पे। अच्छा, ये जो मैंने आज की जो क्लास है ना, ये ओटीसी मार्केट पे बहुत अच्छा काम करती है, क्योंकि ये लॉजिकल बेस है। तो ओटीसी हाँ जी मार्केट सर। लॉजिकल होती है, तो वहां पर सबसे ज्यादा ये देखो, ये वाला जो है ना सीक्वेंस के ऊपर नहीं है, ये ट्रेंड लाइन के ऊपर है, तो ये आपने इसको रीड नहीं करना। ये भी ऐसा ही है। यहाँ पर देखिए ये वाला, यहाँ पर देखो। अब यहाँ पर एक और चीज मैं आपको पहले सिखाऊं, समझाऊं। सेलर ने क्या बोला, 4 के बाद 1, सेलर ने क्या बोला कि वी आर, स्टॉप। सेलर ने स्टॉप किया। किसको आना चाहिए मार्केट में अब, बायर को। 3 के बाद बायर ने क्या बोला स्टॉप। कि हमारे पास भी डिमांड नहीं है भाई, हमारे पास भी डिमांड नहीं है। नहीं। फिर सेलर ने कंटिन्यू किया, देखो ट्रेड यस को। सर।
मतलब कभी कभार ऐसा होगा कि जब ट्रेंड चल रहा होगा ना, उस वक्त यहाँ पर बायर आएगा, फिर बायर बोलेगा कि हम कंटिन्यू नहीं करना चाहते, आप लोग करो। उस वक्त बार बार ऐसा बनेगा, उस वक्त बार बार ऐसा बनेगा, वो ट्रेंड को कंटिन्यू कराने के लिए, क्योंकि ट्रेंड हमेशा सिर्फ एक वेव का तो नहीं होगा ना, लंबा होता है। ठीक है, तो ऐसे ये मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, आप इसको भी रीड कीजिएगा, और वो दूसरा वाला जो पीडीएफ था वो भी आपको दे दूंगा, सिंगल कैंडलस्टिक वाला रेफरेंस वाला। तो ये आज का था सेटअप। आप इस सेटअप को रीड कीजिएगा, कहीं पर आपको समझ में नहीं आता तो आपस में डिस्कस कीजिए, नहीं आता तो ग्रुप में सवाल पूछिए। अब ये हमने Sir, क्यों पढ़ा आज? for OTC market, बोले। sir, for OTC market, which platform is better? मैं समझता हूं कि ओटीसी मार्केट के हिसाब से कोटेक्स का प्लेटफॉर्म अच्छा है एज कंपेयर टू आईक्यू ऑप्शन या पॉकेट ऑप्शन या फिर बाइनोला वगैरह। मुझे लगता है कि आईक्यू उसकी कोटेक्स की जो है ना, उसकी ओटीसी मार्केट अच्छी है। सर एक तो सर कॉर्टेक्स पे ना सर मतलब रिटर्न अच्छा नहीं मिलता लाइव मार्केट पर, वो सर 75-78% ही मिलता है सिर्फ। मार्केट अच्छी होती है ना थोड़ी, तो इसलिए मार्केट अच्छी होगी रिटर्न कम होगा, मार्केट बुरी होगी रिटर्न बहुत ज्यादा होगा। और सर लेकिन सर मतलब एक टाइमिंग चीज क्या है? एक चीज है सर, आईक्यू टाइमिंग ऑप्शन में जो पैटर्न ज्यादा काम करता है। नहीं देखो सारी, देखो जो मार्केट है, जो हम रियल मार्केट जिसको बोलते हैं ना मंडे से फ्राइडे तक, असल में ये भी जी ओटीसी सर। मार्केट है, ये भी ओटीसी मार्केट है। इस मार्केट के ऊपर मैं पूरा लेक्चर आप लोगों को दूंगा कि ये मार्केट का डेटा कहाँ से आता है, कैसे बनता है, चार्ट कैसे बनते हैं, और ये जो ओटीसी मार्केट जो जिसको हम ओटीसी लिखा होता है, ये चार्ट कौन से होते हैं, इस पे क्या एल्गोरिदम होता है, ये कहाँ से बनते हैं, कौन देता है, इसके ऊपर एक डिस्कशन करेंगे हम, ताकि ये चार्ट्स की जो आप लोगों को कंफ्यूजन है ये सारी खत्म हो जाए इंशाल्लाह। ठीक है, ओके सर। बाकी जो मैं आज जो मैं स्ट्रेटजी सारी पढ़ा रहा हूँ ये सारी हर एक मार्केट में काम करेंगे। ठीक है, क्योंकि देखो कि प्राइस एक्शन का कॉन्सेप्ट है जो किताब में लिखा हुआ है वो भी पढ़ा रहा हूँ, लेकिन उसको अलग तरीके से पढ़ा रहा हूँ, और दूसरा लॉजिकल बेस पढ़ा रहा हूँ जो आपका माइंड जिसको एक्सेप्ट करे। जैसे आज की क्लास को आपके माइंड ने एक्सेप्ट किया होगा और बार बार मार्केट में दिख रहा होगा, तो ऐसे यस सर। जी सर। जो यस चीज सर। आपको समझ में आएगी वो दिखेगी, जो समझ में ही नहीं आएगी वो दिखेगी भी नहीं। ठीक है ना? यस सर। तो आज का जो क्लास है इसको आप लोग इग्नोर नहीं कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे जो हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पढ़ेंगे ना, इसमें सबसे ज्यादा आपको हेल्प आज की क्लास करेगा। ठीक है, ओके सर। तो इसको फोकस कीजिए। कल फिर दोबारा एक कैंडलस्टिक का क्लास होगा, क्योंकि अभी कुछ और भी टॉपिक हैं कैंडलस्टिक के, वो कंप्लीट कल करेंगे, उसके बाद फिर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे चलेंगे हम इंशाल्लाह। ठीक है, इंशाल्लाह। ओके सर। ठीक है, थैंक यू, ओके अल्लाह सर। हाफिज, थैंक यू। जी सर। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।